हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ रहे थे और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के दो टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। एक तो कि जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हमने किया था कि अगर कोई एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे नहीं होगा तो उस केस में हमें स्काई जो है वो डार्क नजर आएगा और सन को देखने के लिए हमें जिस डायरेक्शन में लाइट है, सन है, उसी डायरेक्शन में देखना होगा तभी लाइट हमें नजर आएगी। कोई स्कैटरिंग फिनोमेना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। और फिर दिन में भी हमें स्टार्स नजर आएंगे। एक तो हमने ये देखा था, दूसरा हमने देखा था कि स्काई जो है, क्लियर स्काई, वो ब्लू कलर का नजर क्यों आता है। ये दो टॉपिक्स हमने पिछले लेक्चर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कवर कर लिया था। अगर आपने वो स्किप किया है तो उसको भी आप जरूर से देखिएगा, ठीक है। आज हम लोग अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, रेडिश कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। देखिए सनराइज और सनसेट के दौरान बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि सन जो है वो रेड कलर का नजर आता है। आखिरकार इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए आप लोग सब जानते हैं कि सन जब सनराइज और सनसेट के दौरान जो सन है वो हॉरिजन पे प्रेजेंट होता है, राइट। हमने डिस्कस किया था। और हॉरिजन से जो लाइट आती है उसे हमारे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, राइट। जब सन सनराइज और सनसेट के पोजीशन पर प्रेजेंट होता है उस वक्त सन हॉरिजन पे प्रेजेंट होता है और हॉरिजन पे प्रेजेंट होने की वजह से सन से जो लाइट आ रही है उसे हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, राइट। तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के दौरान आप जानते हैं कि जब सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं। अब स्कैटर होने की वजह से क्या, सन जो है वो उससे जो लाइट आती है वो व्हाइट लाइट होती है और व्हाइट लाइट में 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 7 कलर्स हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटर होते हैं और स्कैटरिंग की वजह से ये सारे लाइट्स जो हैं वो आपके बिखर जाते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जिस लाइट की वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा और जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम। तो सन में जो 7 कलर्स हैं उसमें सबसे कम वेवलेंथ किसका है? सबसे कम वेवलेंथ जो है इट इज ऑफ वायलेट, राइट। तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, इसका मतलब कि वायलेट की जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इंडिगो की वेवलेंथ भी वायलेट से बहुत ज्यादा कम नहीं है, लगभग उतना ही, यानी उसकी भी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से जो छोटे वेवलेंथ की जितनी भी लाइट है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगी। जब स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगी, जब ज्यादा वो लाइट बिखर जाएगा तो हम तक जब वो लाइट पहुंचेगी, सन से आती हुई लाइट, तो छोटी वेवलेंथ की जितनी भी लाइट्स थी वो तो ज्यादा से ज्यादा स्कैटर हो चुकी हैं, तो उनका इफेक्ट तो हमारे आईज पर पड़ेगा नहीं। वो कलर लाइट का तो हमारे आई तक कुछ खास पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो कलर्स जो है हम तक ना के बराबर पहुंचते हैं। हाँ, लेकिन बड़े वेवलेंथ की लाइट की अगर हम बात करें, जैसे कि रेड है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यानी रेड की स्कैटरिंग सबसे कम है। तो रेड की स्कैटरिंग अगर सबसे कम है इसका मतलब सबसे कम बिखराव रेड लाइट का हो रहा है। तो जब सन से जब लाइट हमारे आई तक पहुंचेगी तो सारे कलर्स में व्हाइट लाइट के जो 7 कलर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा लाइट जो है वो रेड लाइट की हमारे आई तक पहुंचेगी। करीब 50% लाइट जो है बच्चों वो रेड लाइट की हमारे आई तक पहुंचती, या उससे भी ज्यादा 60% के आसपास जो लाइट है वो सिर्फ रेड लाइट हमारे आई तक पहुंचती। इस वजह से जब मैक्सिमम लाइट हम तक रेड की पहुंच रही है तो जो सन है वो हमें रेड कलर का ही नजर आएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? सन सनराइज और सनसेट के दौरान हॉरिजन पर प्रेजेंट होता है, जहां से लाइट जब ट्रैवल करके हम तक पहुंचती है तो उसे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो छोटी वेवलेंथ की जितनी भी लाइट्स हैं वो तो छोटे छोटे पार्टिकल से टकराने के बाद बिखर जाती है, स्कैटर कर जाती है, और बड़े वेवलेंथ की लाइट जैसे कि रेड है, ऑरेंज है, ये लाइट्स कम स्कैटर करती हैं। इस वजह से हमारे आई तक जब लाइट पहुंचती है तो छोटी वेवलेंथ की लाइट जो लगभग स्कैटर कर जाती है और सिर्फ बड़े वेवलेंथ की लाइट जो है वो हमारे आई तक एंटर करती है।
इस वजह से चूंकि मैक्सिमम लाइट रेड की हमारे आई में एंटर कर रही है, इस वजह से जो सन है वो सनराइज और सनसेट के दौरान हमें रेड कलर का नजर आता है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको मेरे साथ नोट कर लीजिए। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, sun is present at horizon, due to which light from sun has to travel maximum distance, has to travel maximum distance to reach our eye. आप बात समझ रहे हैं? सनराइज और सनसेट के दौरान सन हॉरिजन पे प्रेजेंट होता है, जिस वजह से जो सन से लाइट आ रही है उसे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हमारे आई तक पहुंचने के लिए, राइट? सो लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ, लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ scatters by a great amount, and only red, orange जिनके वेवलेंथ ज्यादा होते हैं, लाइट reaches our eye. ठीक है बच्चों? Since 60 to 65% of light reaching our eye is red, therefore sun appears reddish during sunrise and sunset. क्लियर है? तो छोटे वेवलेंथ की सारी लाइट जो है बिखर जा रही है और बड़े वेवलेंथ की लाइट जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे आई में एंटर कर रही है। क्योंकि रेड की जो लाइट है वो 60 से 65% सारे 7 कलर्स में से रेड की लाइट ही पहुंचती है हमारे आई में, इसलिए जो सन है वो हमें सनराइज और सनसेट के दौरान रेड कलर का नजर आता है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए कि जितने भी डेंजर के लिए हम लोग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक लाइट पे रेड लाइट हो रुकने के लिए, या फिर अगर ट्रेन वगैरह रोकने के लिए हम लोग रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, एम्बुलेंस पे हम लोग रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ये सब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हम लोग रेड लाइट का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि रेड की जो लाइट है, रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है और स्कैटरिंग कम होने की वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है, राइट? तो रेड लाइट हमें दूर से ही नजर आ जाता है, इस वजह से हम लोग जब भी डेंजर सिचुएशन में हम लोग रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये 4th टॉपिक है हमारा, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का आखिरी टॉपिक, ठीक है? इसके बाद एक हमारा आखिरी लेक्चर बचता है, अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, वो है टिंडल इफेक्ट, ठीक है?
तो व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स जो है वो व्हाइट कलर के क्यों नजर आते हैं, इस बात को जरा हम लोग समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जो क्लाउड्स हैं दे आर फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो इकट्ठे मिल मिलकर और क्लाउड्स बनाते हैं। ठीक है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे जब मिलते हैं तब वो क्लाउड्स बनाते हैं। अब जो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे मिलकर क्लाउड बना रहे हैं, उन वाटर ड्रॉपलेट्स में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, मीडियम साइज के वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं और बड़े साइज के वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। तो जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू इस तरीके के कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं। जो मीडियम कलर के वाटर ड्रॉपलेट जो मीडियम साइज के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ग्रीन, येलो इस तरीके की लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, और जो बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो रेड और ऑरेंज कलर के लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं। यानी आप समझिए क्लाउड के अंदर ऐसे अलग अलग साइज के वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि हर कलर को, चाहे वो रेड हो, ऑरेंज हो, ग्रीन हो, येलो हो, ब्लू हो, वॉयलेट हो, इंडिगो, हर अलग अलग कलर के लाइट को स्कैटर करते हैं। तो चूंकि सन से आने वाली जो लाइट है उसमें से सारे लाइट्स इक्वल अमाउंट में हम तक स्कैटर होकर पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब कि एक तरीके से सारे लाइट्स जो वो इक्वल अमाउंट में हमारे आई में एंटर कर रहे हैं। अब जब सारे कलर्स इक्वल अमाउंट में हमारे आई में एंटर करेंगे तो वो कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देंगे, व्हाइट लाइट। इस वजह से जो क्लाउड्स हैं वो हमें व्हाइट कलर के नजर आते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार फिर से समझिएगा अगर आपको कहीं चूक हो गई आपसे तो। देखिए जो क्लाउड है वो एक्चुअली छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स का बना हुआ होता है, और वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो अलग अलग साइज के होते हैं। जो बहुत छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो व्हाइट कलर में जो वॉयलेट और इंडिगो, ब्लू जो है इस तरीके की लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं। जो मीडियम वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ग्रीन, येलो इस तरीके की लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, और जो बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो रेड और ऑरेंज कलर की लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं। यानी क्लाउड में अलग अलग साइज के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो व्हाइट लाइट के सारे 7 कलर्स को स्कैटर कर देते हैं। अब वो लाइट जब स्कैटर होकर हमारे आई में एंटर करती है तो रेड कलर की लाइट भी स्कैटर होकर एंटर कर रही है, वॉयलेट कलर की लाइट भी स्कैटर होकर एंटर कर रही है, ब्लू भी, ग्रीन भी, येलो भी, ऑरेंज भी, इंडिगो भी, सारे कलर्स इक्वली स्कैटर होकर हम तक पहुंच रहे हैं। तो हमारे आई में एंटर करके वो सारे कलर्स जो हैं वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, व्हाइट लाइट का इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो इसीलिए क्लाउड जो है वो हमें व्हाइट कलर का नजर आता है। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं, आप मेरे साथ इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सो clouds are formed due to water droplets. These water droplets vary in size. ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं अलग अलग साइज के होते हैं। स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ठीक है, स्मॉलर ड्रॉपलेट स्कैटर्स violet, indigo and blue light। ठीक है, मीडियम ड्रॉपलेट्स scatters yellow and green light, while large droplets scatters
ठीक है, सिंस ऑल कलर्स ऑफ स्कैटर्ड लाइट enters our eye, it combines to give white appearance of cloud. देखिए सनराइज और सनसेट के दौरान सारे कलर्स स्कैटर हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा हम तक रेड पहुंच रही है इसलिए रेड नजर आता है। यहां पर सारे कलर्स स्कैटर होते हैं। स्मॉल ड्रॉपलेट जो है वायलेट इंडिगो ब्लू को स्कैटर कर देते हैं, मीडियम ड्रॉपलेट जो है वो येलो और ग्रीन को स्कैटर कर दे रहे हैं, जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो ऑरेंज और रेड को स्कैटर कर रहे हैं। सारे कलर्स स्कैटर होकर हम तक इक्वल अमाउंट में पहुंचते हैं, सब इकट्ठे मिलकर परफेक्ट व्हाइट लाइट देते हैं, इसलिए क्लाउड हमें व्हाइट कलर का नजर आता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब एक आखिरी लेक्चर हम लोग टिंडल इफेक्ट पे करेंगे, छोटा सा लेक्चर है, उसको हम लोग करेंगे और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। यहां तक तब तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बच्चों, बाय।